Good morning, students. Today we are going to start WACC. WACC means weighted average cost of capital. We are having some simple problems based on WACC और सिंपल से हम टफ की तरफ जो है वो मूव करेंगे. अभी तो एक बहुत छोटा सा ही मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है WACC के लिए. यहाँ पे कहना है कंपनी हैज टू रेज ₹5 लाख थ्रू डेट्स. कंपनी को 5 लाख रुपीज रेज करने हैं डेट्स के फॉर्म में, चाहे वो लोन्स हो या डिबेंचर की फॉर्म में हो. कह रहे हैं अवेलेबिलिटी क्या है डेट्स की. कॉस्ट ऑफ डेट्स अप टू 3 लाख रुपए तक अगर जो है वो उसको लोन चाहिए तो वो 10% इंटरेस्ट पर मिल जाएगा उसको. और 3 लाख के आगे अगर लोन चाहिए होगा तो उसको 15% इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा. तो ये दो अलग अलग इंटरेस्ट के डेट्स हो गए. एक 10% का डेट हो गया और एक 15% का डेट हो गया, लोन समझ लें चाहे. तो इन दोनों के ये क्या कह रहे हैं कि डिटरमाइन करें द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट्स. यानी ये एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट्स जो है वो कह रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट्स जो है क्या होगी अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर सॉरी टैक्स रेट यहाँ पर अगर 40% होगा. तो हम देख रहे हैं इसका आज सॉल्यूशन. कंपनी की रिक्वायरमेंट है कंपनी की रिक्वायरमेंट है 5 लाख की. फाइव लाख ये किस फॉर्म में जो है लेगा वो देखते हैं. दो फॉर्म में लेगा ये 5 लाख रुपीज अपने पास. वो दो फॉर्म्स क्या क्या होंगे. दो फॉर्म्स इस तरीके से होंगी कि पहले कंपनी को 3 लाख रुपीज मिल जा रहे हैं. वो मिलेंगे एट द रेट 10% पर. 3 लाख जो है वो 10% पर मिल जा रहा है. कंपनी की रिक्वायरमेंट क्योंकि 5 लाख की है तो बाकी के बचे हुए 2 लाख और लेना चाहेगी कंपनी. वो दूसरी जगह से जो है वो देख रही है कि दूसरी जगह से जो है वो कितने पे मिल रहा है. वो मिल रहा है एट द रेट 15% पर. तो ये दो तरीके के फंड्स ले रही है. एक 3 लाख रुपीज उसको मिल रहा है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और 2 लाख उसको मिल रहा है 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. तो हम इन दोनों कैपिटल का हम जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे. कॉस्ट ऑफ डेट का हमें फॉर्मूला मालूम है. केडी हमें मालूम है कि केडी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स होता है. तो हम ये निकालेंगे फॉर 10% डेट्स. 10% डेट्स के लिए आ रहे हैं तो फॉर्मूला हमारा जो है वो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट. हमें मालूम है कि इंटरेस्ट 10% देना पड़ेगा. 10% इंटरेस्ट आप देंगे तो 10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा फॉर द वैल्यू ऑफ 100. 10% इंटरेस्ट जो है वो 10 रुपीज का हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट. 1 माइनस टैक्स रेट यानी 1 माइनस टैक्स हम करेंगे. टैक्स है हमारे पास है 40%. ये देखें यहाँ पे टैक्स रेट दिया रखा 40%. 40% मीन्स 0.40. 0.40 जो है वो टैक्स रेट हो गया इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.40.
60 या 0.6 इज इक्वल्स टू 6%। ये 6% जो है वो फर्स्ट के लिए हो गया। नेक्स्ट है फॉर 10% के बाद 15% वाले डेट्स है। तो 15% वाले डेट्स जो लेंगे वो 15% वाले डेट्स के लिए फॉर्मूला हम ये लगाएंगे के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स। यहाँ पे इंटरेस्ट जो जाएगा वो 15% का इंटरेस्ट जाएगा, यानी 15 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा एक सिक्योरिटी पर, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.40 is equals to 15 multiply by 0.60 is equals to 15 6 90, that will be 9%। ये दो डेट्स हो गए, दो डेट्स की अलग अलग कॉस्ट हो गई। एक डेट्स की कॉस्ट आ रही है 10% वाले की 6% आ रही है आफ्टर टैक्स, क्योंकि यहाँ पे कह रहा था पोस्ट टैक्स कॉस्ट बताइए, तो हमने ये पोस्ट टैक्स का ही फॉर्मूला लगाया था, ये पोस्ट टैक्स का फॉर्मूला था। तो ये 6% जो था वो हमारे पास फर्स्ट डेट्स का आ रहा है, सेकंड डेट्स का हमारे पास आ रहा है 9%। अब इसके बाद हमसे जो कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट इनकी निकालिए, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट्स कितनी होगी, तो हम एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट्स निकालेंगे। एवरेज cost of debts, average cost of debts is equals to WD multiply by KD। वन टाइप का है ये। इसके बाद वन टाइप के बाद जो है वो प्लस करेंगे नेक्स्ट वाले डेट्स को। नेक्स्ट वाले डेट्स हमारे पास है WD के डी टाइप 2। टाइप 2 वाले जो है वो हमारे पास 15% पर इंटरेस्ट रेट पर है, और टाइप 1 वाले जो है हमारे पास 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है। तो WD का मीनिंग यहाँ पे हमें देखना है कि WD का मतलब क्या है। WD का मतलब है प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डेट्स 1। तो डेट्स 1 को हम अगर देखें तो डेट 1 हमारे पास जो है वो 3 लाख है, जो कि प्रोपोर्शनेट अगर बेसिस पर देखेंगे तो 5 लाख का टोटल हमारे पास अमाउंट है कैपिटल का। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट इसका करेंगे, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इसको रखेंगे WD को। WD विल बी we can use bracket over here, yeah, bracket will be okay। WD that is 3 lakh rupees डिवाइड बाय फ्रैक्शन ही ले लेते हैं, आसानी रहेगा लिखने के लिए, एक फ्रैक्शन ले लेते हैं इसमें। तो ये 3 lakhs अपॉन 5 lakhs मल्टीप्लाई बाय इनकी कॉस्ट जा रही है, इनकी कॉस्ट है फर्स्ट वाली की कॉस्ट हमने निकाली है 6%, तो 6 यहाँ पे यूज कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट क्लोज, प्लस अगेन ब्रैकेट यूज करेंगे सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो फिर से जो है वो इक्वेशन इसके लिए ले लेते हैं। यहाँ पे डेट्स जो लिए जा रहे हैं वो 2 lakhs के लिए जाना है। ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पर बोलते हैं कि ये WD जो निकाला हुआ है ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पर निकाला है। यहाँ पे इस वाले डेट्स 2 जो है वो 2 लाख है आउट ऑफ 5 लाख, ये प्रोपोर्शनेट बेसिस बोलेंगे इसको। और यहाँ पे डेट 1 जो है वो 3 lakhs है आउट ऑफ 5 लाख, तो यानी ये प्रोपोर्शनेट बेसिस हो गया 3/5 और यहाँ पे हो गया 2/5, मल्टीप्लाई बाय जो इनका रेट ऑफ डेट आया, कॉस्ट ऑफ डेट जो आई, कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे आई 9, तो यहाँ पे इसके लिए 9 यूज कर लेंगे। इज इक्वल्स टू 3 lakh upon 5 lakh, 3 upon 5 will be that is 0.6 multiply by 6 plus
सेम वे में 2/5 that is 0.4 multiply by 9 is equals to 0.6, that is 3.6 plus 3.6 is equals to 7.2%। एग्रीगेट जो आ रहा है वो 7.2% जो है वो आ रहा है हमारे पास 3.6 पहले डेट्स का, क्योंकि हमने जो था वो करा है 6 इंटू 0.6 डेट इज 3.6। यहाँ पे 2 लाख वाली कैपिटल का प्रोपोर्शनेट जो आया था वो 0.4 आया था। 0.4 इंटू इसके केडी में हमने करा मल्टीप्लाई, तो 0.4 into 9 that is 3.6, 9 4 36 that is 3.6, 3.6 plus 3.6 is equals to 7.2। तो ये 7.2% जो था वो एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ डेट्स जो है वो बोलेंगे इसको। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट्स जो दोनों कैपिटल का आया वो आया हमारे पास 7.2। 7.2 is your answer। Students, we are having one more problem related to average cost of debts capital. Here you can see the problem. A company has to raise rupees 5 lakh through debts and preferred capital in the ratio of 3:2। 3:2 की बेसिस पर जो है वो 5 लाख रुपीज रेज करने चाह रहे हैं एक कंपनी। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि 3:2 के में जो है वो कितना डेट्स आ जाएगा, कितना डेट्स होगा और कितना जो है प्रिफर्ड स्टॉक होगा। कह रहे हैं डेट्स आर अवेलेबल एट 12% इंटरेस्ट रेट एंड प्रिफर्ड स्टॉक एट 8%। प्रिफर्ड स्टॉक जो है वो 8% पर जो है वो अवेलेबल है। फेस वैल्यू दोनों कैपिटल्स की दे रखी हुई है 10%। डिटरमाइन करना है हमें एवरेज कॉस्ट ऑफ टू कैपिटल। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है अवेलेबल देख लेंगे कि अवेलेबिलिटी जो है वो 3:2 में हमारे पास जो है वो डेट्स कितने चाहिए होंगे। डेट कैपिटल जो रेज करी जाएगी डेट कैपिटल जो रेज करी जाएगी 3:2 में डेट इज 3 लाख एंड जो प्रिफर्ड कैपिटल रेज करेंगे वो रेज करेंगे इज इक्वल्स टू रुपीज 2 लाख। 3:2 की बेसिस पर कह रहे थे कि 3:2 की बेसिस पर हमें रेज करना है, तो हमने 3:2 की बेसिस पर जो था 5 लाख रुपीज रेज कर लिए, डेट इज 3 लाख एंड 2 लाख। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पे जो है वो इन दोनों कैपिटल्स की जो था वो कॉस्ट निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास केडी है, केडी का भी अभी फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले को हमने यूज करा। इंटरेस्ट हमारे पास आएगा कितने परसेंट पे बोल रहे थे, कह रहे थे 12% पर। फेस वैल्यू 100 दे रखी है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स, यानी 1 माइनस टैक्स। टैक्स इज मिसिंग ओवर हियर, वी कैन टेक द टैक्स एज 50%। 0.5 हमने अपने पास से जो था 50% टैक्स मान लिया हुआ है। 12 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 6%। ये केडी जो है हमारे पास 6% आ रहा है। दूसरी कॉस्ट जो कैपिटल है हमारे पास है वो है केपी। केपी जो है वो प्रेफरेंस कैपिटल के लिए आता है, उसका फॉर्मूला है पीडी अपॉन एनपी, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे पास बोल रहा है कि 8% का है, 8% 100 का निकालेंगे तो 8 रुपीज हो जाएगा अपॉन नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड अगर हम देखें तो हमारे पास आ रही है 100 रुपीज इज इक्वल्स टू 8%। यहाँ पे ये जो है ये आ जाएगी
ये 8% आ गई। अब इसकी एवरेज कॉस्ट करेंगे, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक भी लिख सकते हैं। वैक इज इक्वल्स टू WD इंटू KD प्लस WP इंटू KP। तो हम देखेंगे कि हमारे पास WD जो था वो कितना है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम देखें तो हमने WD लिया हुआ है 3 lakhs आउट ऑफ 5 लाख। तो सेम वे में हम लगाएंगे यहाँ पर 3 lakhs, एक फ्रैक्शन ले लेते हैं इसके लिए भी। तो 3 lakhs अपॉन 3 lakh अपॉन 5 lakh मल्टीप्लाई बाय KD आई है हमारे पास 6% प्लस अगेन फ्रैक्शन को ही यूज करेंगे। तो अब जो हमें चाहिए वो चाहिए है 2 लाख की फॉर्म में प्रेफरेंस कैपिटल अपॉन टोटल कैपिटल हमारे पास है 5 लाख की अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई करेंगे इसके यहाँ पे 8% आ रहा है। तो 8 से इज इक्वल्स टू 3 lakhs अपॉन 5 lakhs, दैट इज 3 lakhs अपॉन 5 लाख हम अगर करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.6 मल्टीप्लाई बाय 6% प्लस 2 अपॉन 5 कर रहे हैं तो आएगा हमारे पास 0.4 मल्टीप्लाई बाय 8% इज इक्वल्स टू 6। ये हो जाएगा हमारे पास 3.6 प्लस 8 4 32 3.2 is equals to 6.8%। ये हमें जो है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट्स मिलेगी दोनों कैपिटल की, जो कि प्रेफर्ड स्टॉक और डेट्स के स्टॉक है हमारे पास। तो ये हमारे पास मिलेगा 6.8%। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो था वो प्रोपोर्शनेट बेसिस हमने देखा कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हमें क्या करना था, दोनों कैपिटल को लेनी थी। डेट्स कितने ले रहे थे हम, 3 lakhs के डेट्स ले रहे थे अपॉन टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय डेट्स वाले की कितनी कॉस्ट आई है, डेट्स वाले की 6% की कॉस्ट आई है। तो हमने मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे 6 से। ऐसे ही प्रिफर्ड हमें कैपिटल चाहिए थी 2 लाख की, 2 लाख अपॉन 5 लाख, ये प्रोपोर्शनेट बेसिस बोलते हैं इसको। 2/5 फिर हमने करा हुआ है मल्टीप्लाई बाय केपी हमने अभी निकाला था, ये 8% हमारे पास आया था 8%। तो इसको हमने डिवाइड करा तो हमारे पास 0.6 इंटू 6.4 इंटू 8 आया। तो 3.6 प्लस 8 4 32 डेट इज 3.2। तो ये मिला करके हमारे पास दोनों कैपिटल की एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट जो आई वो आई हमारे पास वैक। अगर हम यहाँ पे बोले तो वैक आया हमारे पास 6.8%। सो स्टूडेंट्स ये सिंपल प्रॉब्लम्स थी कुछ वैक की। इसके बाद नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे वो कुछ एडवांस प्रॉब्लम देखेंगे इसमें वैक की, थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस होंगे वो। थैंक यू।